कार्यों में व्यक्ति का मन उत्साहित होता है और बहुत से व्यक्ति जो कार्य 8 महीना नहीं करते वो कार्य भी 4 महीना करते हैं और 4 महीना नहीं तो 2 महीना भी करते हैं और 2 महीना नहीं तो 1 महीना भी करते हैं और 1 महीना नहीं करने वाले भी पर्युषण पर्वादि राज आने पर जैन का बच्चा जैन समाज जैन धर्म के संस्कारों को जीने में कोशिश करता है और माँ बाप दादा दादी पड़ोसी परिवार के सदस्य भी उसको प्रेरित करते हैं कि देखो अपने पर्युषण है। पर्युषण में रात्रि भोजन नहीं होता है, पर्युषण में भगवान की भक्ति होती है, पर्युषण में त्याग तप होता है, पर्युषण में ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। पर्युषण पर्व आने पर तो सब में भावों की जागृति आई जाती है। अभी साध्वी जी वाणी में विवेक को इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ व्यक्ति होते हैं, अधिकांश व्यक्ति होते हैं जो परिवार की व्यवस्था में ज़्यादा दिल दिमाग लगाते हैं। शक्ति होने पर यथाशक्ति अपना दिल दिमाग व्यवस्था में लगाते हैं और व्यवस्था में क्या लगाते हैं, मकान कैसा हो, फर्नीचर कैसा हो, कूलर कैसा हो, फ्रिज कैसा हो, फिर हमारा ड्राइंग रूम कैसा हो, हमारी सीढ़ियाँ कैसी हो, हमारी कार कैसी हो। अधिकतर व्यक्ति अपनी जीवनचर्या में जिंदगी में जो भी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को सजाने में, जमाने में, बढ़ाने में, अच्छी करने में व्यक्ति लग जाता है। इधर आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद होनी चाहिए। किसकी आवाज़ है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बाह्य जगत को तो व्यवस्था देते हैं, मकान को भी देते हैं, दुकान को भी देते हैं, आए अतिथि की आवभगत भी करते हैं, सब कार्यक्रम करते हैं। पर कई व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपने व्यक्तित्व को विकसित करते हैं और जो अपने व्यक्तित्व को विकसित करते हैं उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका वर्तन, उनका आना जाना, उनका खाना पीना, सब में व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। और व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं वहाँ व्यक्ति अपने जीवन में जहाँ उसकी जितनी जवाबदारी है उस जवाबदारी में वफादारी रखता है। सबके प्रति सम्मान के भाव, आदर के भाव, सेवा के भाव और कर्तव्य में जिसके प्रति उसकी जो जवाबदारी बनती है उस जवाबदारी में सजग रहता है, उस जवाबदारी को निभाने में सक्रिय रहता है, उस जवाबदारी के प्रति वफादार रहता है। व्यक्ति एक है पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के पक्ष कई है। कई व्यक्ति बाहर में अपना वाणी का, व्यवहार का स्तर बहुत अच्छा रखते हैं, कई व्यक्ति व्यापारी से बहुत अच्छा रखते हैं, कई व्यक्ति धार्मिक स्थानों में बहुत अच्छा रखते हैं, कई व्यक्ति अपने स्वभाव की गरिमा नहीं, स्वभाव की गरीबी, अपने स्वभाव की गरीबी परिवार में प्रसिद्ध करते हैं। अपने स्वभाव की गरीबी क्या? जिसके प्रति जो कर्तव्य है उस कर्तव्य में आनाकानी, उस कर्तव्य में आंख मिचौनी, उस कर्तव्य में उपेक्षा, कर्तव्य क्षेत्र में व्यक्ति अपने भाव जगत को योग्य बनाने का प्रयत्न कम करता है। मैं जो बोल रही हूँ शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। अपने माता पिता, भाई बहन, 7 पीढ़ी के रिश्तेदार
जो भी हैं उनके प्रति यथा योग्य व्यवहार करना और उनके व्यवहार से दूसरों को शिक्षा मिले, दूसरों को मार्गदर्शन मिले, न कि दूसरे उनकी आलोचना करें। कई व्यक्तियों का समाज में स्तर अच्छा होता है, अभी हमने कोटा में अनुभव किया। समाज का स्तर अच्छा है और दायित्व की सीमा में जन्म देने वाली माँ के प्रति कर्तव्य में जीरो। व्यक्ति का व्यक्तित्व अपनी सीमा में, अपनी जवाबदारी में, अपने कर्म में, अपने परिचय में, अपनी प्रसिद्धि में, अपने व्यापार में, सब जगह व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकाशित होना चाहिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व स्पष्ट सबको दिखना चाहिए और दूसरों को उससे प्रेरणा लेनी पड़े, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। आज भी मैं कभी कभी कहीं कहीं देखती हूँ हमारे भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के एक अध्याय में ये बात बार बार सब साधु साधु बोलते हैं और बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे। ग्रहण करने में आदमी कमज़ोर है, श्रवण तो कर लेता है और श्रवण करा भी देता है, शिक्षित हो भी जाता है और शिक्षा दे भी देता है, पर अपने भाव जगत को, अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को, अपनी दायित्व की सीमा को जो व्यवस्थित निभाता है वह बिना बोले भी दूसरों के लिए मार्गदर्शक होता है। आज भी आपको कभी कभी कहीं कहीं लगता है अरे इनकी वाणी बहुत सही है, ये बहुत कम बोलते हैं, ये बहुत उचित बोलते हैं, बहुत ये सबका भला करते हैं, ये सबका ध्यान रखते हैं। हमारे शहर में, हमारे जयपुर में ऐसे व्यक्ति भी हैं। बोलने वाला क्यों बोलता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। विकास में कपड़े अपनी जगह, जेवर अपनी जगह, फर्नीचर अपनी जगह, सबसे ज़्यादा व्यक्ति का व्यवहार में विनम्रता कितनी है, सरलता कितनी है, सद्भाव कितना है, अपनी सात पीढ़ी के रिश्तेदारी में भी कर्तव्य निभाने में उदार है कि कंजूस है। अपने व्यक्तित्व का विकास करना मनुष्य भाव में सबसे जरूरी है और जो व्यक्तित्व का विकास करता है उसको ऊंची गति मांगनी नहीं पड़ती, मिल जाती है। जो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है वो सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करता है। एक पक्ष नहीं, दो पक्ष नहीं, तीन पक्ष नहीं, सारे पक्ष उसके इतने अच्छे होते हैं, इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उसके व्यक्तित्व में कोई कमी निकाल ही नहीं सकता। गुरुराजा विचक्षण सिंह जी महाराज का आए दिन हम नाम लेते हैं। आप कहोगे महाराज संसार में ऊंचे महामानव तो बहुत हो गए। हकीकत है, एक नहीं अनेक संत हैं, अनेक साधक हैं, क्या जैन, क्या वैष्णव, क्या दिगंबर, क्या श्वेतांबर। व्यक्तित्व की क्वालिटी की अधिकता नहीं मिलेगी, पर अभाव भी नहीं है, अभाव भी नहीं है। सब जगह कहीं न कहीं कोई न कोई विशिष्ट व्यक्ति मिलता है। मैंने एक रोज बताया था, शायद टाइम, मैंने एक रोज बताया था आप लोगों को कि नीमच नहीं, शाहदा के पास एक गांव है प्रकाशा। वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत बड़ा परिसर है, जैसे आपकी मोहनबाड़ी में परिसर है। और 4-5 वहाँ व्यक्ति जीवन में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए रहते हैं। हमको भी वो जगह बहुत मन भावन लगी, बहुत अच्छी लगी। बहुत हमने कहा साधु जी को अपन 2 दिन यहाँ रुक जाते हैं, तो हम भी 2 दिन वहाँ रुक गए। रुकने के बाद
मेरी प्रवृत्ति होती है कि मैं ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना चाहती हूँ जिसका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा विकसित हो। तो मैंने वहाँ प्रश्न किया कि आपके यहाँ मंदिर परिसर में 5-7 जो व्यक्ति हैं उनमें ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे मिला जाए, जिससे कुछ अपने को शिक्षा मिले। तो मेरे को वहाँ के लोगों ने बताया कि महाराज मंदिर परिसर में खड़े खड़े जो झाड़ू लगा रहा है, खड़ा होके जो झाड़ू लगा रहा है, वही व्यक्ति हमारे परिसर में सबसे अच्छा है। इनका ऐसा बोले नहीं है क्या? कोई बात नहीं, ज़्यादा मत। मैंने उन भाई साहब से बात करी, आप कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, कब से हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा घर 12 किलोमीटर है और परिवार में बेटे भी हैं, पोते भी हैं, धन भी है, धरती भी है, पशु पक्षी भी है, दूध भी है, दही भी है, सब तरह की पारिवारिक जीवन जीने की व्यवस्था में अनुकूलता है। पर मुझे लगा मुझे 70 वर्ष आ गए और अभी तक मैं समाज में, परिवार में, व्यापार में, कमाने में, मकान में, दुकान में, व्यवहारिकता निभाने में, जन्म मरण परण में ही मेरा जीवन जा रहा है सारा। जबकि ये जीवन तो परमात्मा से मिलने लायक है, महामानव बनने लायक है। मनुष्य जीवन सार्थक होना चाहिए, मनुष्यत्व का विकास होना चाहिए। मैंने तो दुनियादारी में ही अपनी मनुष्य जिंदगी का इतना समय दे दिया। तो मैंने कहा अब आप यहाँ कैसे? बोले मैंने परिवार के हर सदस्य को बोल दिया है कि अब मेरी तुम्हारे प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा जन्म के बाद तुम्हारा पोषण, फिर तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा विवाह और तुम्हारा व्यापार, सब में मेरी भूमिका मैंने अदा कर दी है। अब मुझे तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है और तुमको मेरे से भी कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मेरे 70 वर्ष आ गए, अब मैं अपना जीवन अपने परमात्मा के मार्गदर्शन में, आत्म कल्याण में ही लगाऊंगा। बचे हुए मनुष्य जीवन को मनुष्यत्व का विकास करूंगा। अब मैं मोहमाया की जिंदगी से विराम चाहता हूँ। तुम मुझे कोई रोकना मत, कोई मना करना मत। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ कोई बहुत दूर नहीं, नज़दीक ही जा रहा हूँ। इसलिए मैं सबको राम राम करके आया हूँ। उनकी ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत नहीं है उनको, और मुझे भी उनकी ज़रूरत नहीं है। उनके घर में सब तरह की सुख शांति है। मैंने कहा आप ये बताओ, सवेरे उठ के झाड़ू क्यों लगा रहे थे? मेरे को खांसी ज़्यादा है, शायद अभी खांसी ना आए तो 10 मिनट चलेंगे अपन। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए और खड़े खड़े लंबी झाड़ू से परिसर में कचरा कैसे निकाल रहे थे? तो उन महानुभाव ने कहा, माता जी मैं भगवान का दास बनूं, इतना अभी संसार से उदास नहीं हूँ। शब्द ध्यान में लेना। उदासी एक तो अभाव में होती है, जो चाहिए व्यक्ति को नहीं मिले, चेहरा लटक जाता है, वाणी में गरीबी आ जाती है। अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, ये कमी है, इनके पास तो ये, तुलना में लग जाता है और अपनी गरीबी का एहसास करता है। मेरे पास ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो मैंने कहा आप यहाँ आकर के कचरा निकाल रहे हैं, इसका कारण क्या? उस व्यक्ति ने कहा मैं भगवान का दास बनूं, इतना भी संसार से उदास नहीं हूँ। संसार से उदास नहीं हूँ। संसार की मोह माया कम नहीं है, आसक्ति कम नहीं है, खाने की लालसा कम नहीं है, पहनने में वस्त्रों की अधिकता प्रिय लगती है,
बेटे पोते के प्रति मेरा मोह जाता है। अभी मैं भगवान का दास बनूं, इतना संसार से उदास नहीं हूँ। इसलिए मैं कचरा निकालता हूँ सवेरे उठ के कि भगवान के मंदिर में जो दर्शन करने आते हैं उनके पाँव में कंकर पत्थर न चुभे। इसलिए मैं उनके दर्शन करने वालों की सेवा करके अपने आप को योग्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, व्यक्तित्व का विकास, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। मुझे ध्यान आ रहा है, हमारे जैन आचार्य ने भी एक भजन में इन भावों की अभिव्यक्ति की है। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। हूँ थारे पगरी मोजड़ी, हूँ थारे दासारो दास, नाम आ गया ज्ञान विमल सुरी में कहे, स्वामी राखो चरणों रे पास। हूँ थारे पगरी मोजड़ी, हूँ थारे दासारो दास, ज्ञान विमल सुरी में कहे, स्वामी राखो चरणों रे पास। यही भाव है जो भाव उस व्यक्ति के हैं। मैंने कहा क्या खाते हो? बोले राबड़ी बनती है, छाछ बनती है। बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत जिह्वा को संतुष्टि दे दी। इतनी लंबी जिंदगी में हर चीज 25 बार खाई है, पर जिह्वा तृप्त होती नहीं है, खाने से तृप्त नहीं होती है, वैराग्य से तृप्त होती है। पचक से और नहीं खाने का नियम लेने से आदमी का जिह्वा पर कंट्रोल आता है। आज ऐसे व्यक्ति भी है जो 70 वर्ष की उम्र में, 60 वर्ष की उम्र में भी कंदमूल भक्षण करते हैं, आलू प्याज लहसुन खाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी है 15-20 वर्ष की उम्र से जिन्होंने कंदमूल का त्याग कर दिया है। सब तरह के लोग हैं। उस व्यक्ति ने मुझे कहा, महाराज जिह्वा की तृष्णा मुझे नहीं चाहिए, जिह्वा की पसंद का भोजन भी नहीं चाहिए। मुझे पेट पूर्ति के लिए सवेरे जो राबड़ी बनती है, 2 रोटी लूखी ले लेता हूँ, खा लेता हूँ, और दोपहर को थोड़े चढ़े मुरमुरे पास में रखता हूँ। भूख लगे तो वो खा के पानी पी लेता हूँ, और शाम को फिर 1 रोटी खा लेता हूँ। मुझे शरीर की संतुष्टि, आँख की संतुष्टि, जिह्वा की संतुष्टि, इंद्रियों की संतुष्टि मुझे अब नहीं चाहिए। मुझे परमात्मा के मार्गदर्शन में अपने व्यक्तित्व को योग्य बनाना है। क्वालिटी परमात्मा के मार्गदर्शन के अनुसार। मुझे लगा सही में यहाँ रुकना कितना अच्छा हुआ। कितना ऊंचा व्यक्ति मिला, कैसा व्यक्ति मिला जो जीवन को अपने व्यक्तित्व के विकास में लगाया। हम किसके विकास में लगे हैं? अपना चिंतन करने का मौका है। कई व्यक्ति कपड़े बदल बदल के पहनना, यही अपने व्यक्तित्व का विकास मानते हैं। कई व्यक्ति 5 किलो दूध का भगोना भले है, रहना चाहिए, पर उसको भी व्यक्तित्व का विकास मानते हैं। कई व्यक्ति 27 लाख की कार घर के बाहर खड़ी है, उसको भी व्यक्तित्व का विकास मानते हैं। व्यक्तित्व का विकास होता है अंतरंग में कषाय कम हो, वाणी में विवेक हो। उत्तरायण सूत्र में भगवान महावीर की वाणी है, सत्य में सत्य बोले, सोच के बोले, समझ के बोले, जरूरत से बोले, बिना जरूरत में बोले। जब बोले सत्य बोले, फिर हितकारी भाषा हो, सामने वाले का हित हो, ऐसी भाषा बोले। फिर हित भी मित हो, सीमित हो, लंबा भाषण नहीं हो। बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए। जहाँ 4 व्यक्ति खड़े हो गए, किसी की चर्चा, व्यापार की चर्चा, परिवार की चर्चा, समाज की चर्चा, आधी घंटा वाणी का विलास, वाणी का अपव्यय, व्यर्थ व्यय, बिना काम की प्रवृत्ति में अपना समय लगा देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं करते हैं।
सीमित खाना, सीमित बोलना, सीमित चलना और सीमित सलाह देना और ज़्यादा में ज़्यादा अपने तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, प्राणों से सबको उचित सहयोग देना, उचित सलाह देना, उचित मार्गदर्शन करना और अपने जीवन को, भाव जगत को योग्य बनाते जाना, बनाते जाना, बनाते जाना। अपना भाव जगत योग्य बने, सबसे जरूरी मनुष्यों की उपलब्धि है। कपड़े सैकड़ों पहने तो क्या, और भोजन में आए दिन क्वालिटी बदली तो क्या। जिह्वा तक है, पेट सप्लाई कर देगा और सवेरे लेटरिन बाथरूम में बाहर आएगा, वही आएगा जो खाया है, जो पिया है वही बाहर आता है। और हमारी तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती, न पहनने में तृप्त होती, न खाने में तृप्त होती, न बोलने में तृप्त होती, न झूठ में तृप्त होती, न चोरी में, न निंदा में, न विकथा में। हमारी वाणी किसी में भी तृप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। जो अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं वो हर क्षेत्र में, हर समय अपनी व्यक्तित्व की व्यवस्था को उचित और सीमित रखते हैं। भगवान आपको, मुझको, सबको सद्बुद्धि दे। सात्वी जी तो आपको 40 मिनट सुनाते ही हैं, पर 10 मिनट मैं उनके कट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को व्याख्यान देने की अनुकूलता नहीं है।